Hello, bachcho, let's read out the question first. In a Young's double slit experiment, I naught is the intensity at the central maximum and beta is the fringe width. The intensity at a point P distant x from the center is will be. So देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि यदि मैं कंसिडर करूं कि ये दो स्लेट्स है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये दो स्लेट हो जाती है S1 एंड S2, जिसके बिटवीन में जो डिस्टेंस होता है वो D होता है और स्लेट टू स्क्रीन के बिटवीन का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल ऑफ D के बराबर। और यहाँ से हम जब सेंटर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सो बेसिकली यहाँ से एक लाइट इस तरीके से जा रही है और सेकंड सोर्स से एक लाइट इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर लेट सपोज पी पॉइंट पर क्या बना रही है, वो इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। सो यदि यहाँ पर बोल रहा है कि आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम पर जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट के बराबर हो जाए, सो उस टाइम पर इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी यानी कि इंटरफ्रेंस पैटर्न पॉइंट पर क्या होंगी वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी नथिंग बट द पार्ट डिफरेंस, वो हो जाएगा डेल एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, नाउ सी सेंट्रल मैक्सिमा से वो एक्स डिस्टेंस पर है, सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ स्मॉल डी डिवाइडेड बाय द कैपिटल डी के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स के, जहाँ पर डेल एक्स पार्ट डिफरेंस होता है, राइट। और उसके बाद हम थर्ड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फ्रिंज विड्थ का जो कि होता है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, राइट। एंड फोर्थ फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इंटेंसिटी का, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस इंटरफ्रेंस पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस में I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर, जहां पर I1 I2 क्या होता है, ये दो सोर्सेस से निकलने वाली जो लाइट है उनकी इंटेंसिटीज होती है। ठीक है, सो इन सभी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और सोल्यूशन को देखने वाले हैं। सो इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि आई नॉट जो है तो इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ से पार्ट डिफरेंस लिखूं, सो पार्ट डिफरेंस को हम ले लेते हैं डेल्टा एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी के बराबर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट। ना सेकंड थिंग हम लिखेंगे फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस क्या है, एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। नाउ सिंस यू रिमेंबर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी होता है, सो यहाँ से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिमिलरली इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ आई मैक्स जो कि बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है, सो उसका फॉर्मूला क्या होता था कि अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर होता था। नाउ हियर इफ वी कंसिडर कि इस सोर्स से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो I है, इससे भी निकलने वाली इंटेंसिटी I है, सो यहाँ पर यदि सब्स्टिट्यूट कर दूसरी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I प्लस अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर विल कम्स आउट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I। और आई मैक्स पर जो इंटेंसिटी है वो तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा था आई नॉट, से यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि आई नॉट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I के बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इंटरफ्रेंस पैटर्न होने के बाद जो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी बन रही होंगी उसको हम मानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, और उसके लिए हम फोर्थ कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे आई आर इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I1 इंटू I2 का कॉस ऑफ फाई के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू I1 कितना है I के बराबर प्लस I2 कितना है I के बराबर प्लस 2 अंडर रूट में I1 इन I2
आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाइव। ना सी फाइव तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2π x/बीटा, सो ये हो जाएगा 2π x/बीटा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2π x/बीटा के बराबर, राइट। इतना क्लियर है ना। इफ वी टेक कॉमन ऑफ 2i, सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2π x/बीटा। Now, if you remember the formula of trigonometry, so formula of trigonometry से हमें पता है क्या, that is 1 plus cos of theta, ये इक्वल होता था 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 के, राइट। सो यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई इन ब्रैकेट, ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, यानी कि 2π x/2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई एक्स बाय बीटा के बराबर। ना सी इक्वेशन 2 में हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि आई नॉट बराबर 4i है, सो 4i की जगह पर हम आई नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली यहाँ से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी, वो कितनी निकल के आ जाएंगी, आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय बीटा के इक्वल। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द 4 कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज, दैट इज पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फ्रिंज विड्थ एंड resultant intensity at a point of interference, say. Now let us check the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.